नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन के बारे में। ओल्ड पेंशन में जो ग्रेजुएटी का लाभ मिलता है 20 लाख तक का, इसके बारे में हम जानेंगे कि ग्रेजुएटी क्या है और इसका लाभ जो मिलता है रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी के रूप में 20 लाख रुपए मिलते हैं, दिए जाते हैं। क्या ये 20 लाख ही दिए जाते हैं या नहीं, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं ओल्ड पेंशन के आपको फ़ायदे बताऊंगा क्या क्या है। साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम में सबसे पहले पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती और एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती, बेसिक और डीए की कटौती होती थी। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा उपलब्ध है। एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा को नहीं जोड़ा गया था। पुरानी पेंशन योजना एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता था और नई पेंशन योजना जो एनपीएस थी, यह शेयर बाजार पर आधारित है। बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती थी। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये शेयर बाजार और बीमा कंपनियों पर आधारित थी। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू होता था। एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख की ग्रेजुएटी मिलती है। हम इस ग्रेजुएटी के बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, आप अंत तक बने रहें। मैं बताऊंगा कि ग्रेजुएटी क्या होती है और ये 20 लाख का क्या वाकई में प्रत्येक कर्मचारी को 20 लाख का फ़ायदा मिलता है, अन्यथा या नहीं मिलता। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी का कोई भी स्थायी प्रावधान नहीं था। ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन की सुविधा है। एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे जो सरकार जब्त कर लेती है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। परंतु साथियों, अब 15 तारीख को गृह विभाग केंद्र सरकार का नया आदेश है कि इनकम पर टैक्स लगेगा। ये किस प्रकार से लगेगा, कितना लगेगा, उसके बारे में आपको अलग से बता दिया जाएगा। एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से निवेश नहीं करना पड़ता, कोई निवेश नहीं करना होता। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के समय एनपीएस फंड से 40% का पैसा जो था अपना, उनको इन्वेस्ट करना होता है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान था और एनपीएस में यह प्रावधान नहीं था। मेडिकल फैसिलिटी, लेकिन एनपीएस में मेडिकल फैसिलिटी का कोई भी प्रावधान नहीं है। अब हम आखिर में इस वीडियो में जानेंगे कि ग्रेजुएटी क्या है और ग्रेजुएटी के क्या लाभ है, इसका लाभ कौन ले सकता है, ग्रेजुएटी की सीमा सरकार द्वारा कितनी निर्धारित की गई है, सेवा समाप्ति या सेवा के बीच यदि कोई व्यक्ति पद त्याग करता है तो इस स्थिति में उसे कितने प्रतिशत यानी कितनी ग्रेजुएटी मिलेगी, आखिर ग्रेजुएटी की गणना किस प्रकार की जाती है, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। तो साथियों, बने रहें इस वीडियो में और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सभी को रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी के रूप में 20 लाख रुपए दिए जाएंगे या नहीं? तो साथियों, ग्रेजुएटी के समय सभी को 20 लाख रुपए नहीं दिए जाते। इसकी गणना की जाती है अंतिम वेतन पर।
ग्रेजुएटी साथियों 1972 में पेमेंट टू ग्रेजुएटी एक्ट लाया गया था। 1972 में पेमेंट टू ग्रेजुएटी एक्ट लाया गया था, जिसमें प्रावधान था कि 10 से ज़्यादा कर्मचारी वाली कंपनी पर लागू होगा। 10 प्लस कर्मचारी थे जिस कंपनी में, उस पर यह एक्ट लागू था। और न्यूनतम 5 साल तक सर्विस की हुई हो, 5 साल तक न्यूनतम सर्विस करनी अनिवार्य थी। सीमा पहले इसकी 10 लाख थी, अब ग्रेजुएटी की सीमा है वो 20 लाख कर दी गई है। पहले 10 लाख तक की सीमा थी, अब 20 लाख ग्रेजुएटी का फ़ायदा नए कर्मचारियों को मिलेगा, सभी कर्मचारियों को मिलेगा। हम जानेंगे कि इसका ग्रेजुएटी को गणना करने के लिए क्या फॉर्मूला है। साथियों देखते हैं, ग्रेजुएटी के फॉर्मूले में सबसे पहले अंतिम वेतन और गुणा 15/26। ये 26 जो है साथियों, ये है दिनों की संख्या। हम एक महीने में 26 दिन काम करते हैं, क्योंकि 4 रविवार आ जाते हैं, वो 4 रविवार को हटा दिया जाता है। एक्चुअल जो एक महीने में काम किया जाता है उस पर ये निर्धारित की जाती है। 4 रविवार आता है, रविवार को हटा दिया जाता है, तो इस रविवार को यहाँ पर हम अटैच नहीं करेंगे। पंद्रह है, वो एक साल में 15 दिनों के आधार पर ग्रेजुएटी का निर्धारण किया जाता है। एक साल में 15 दिनों के आधार पर ग्रेजुएटी का निर्धारण किया जाता है, इनटू इसमें कितने साल सेवा अवधि को शामिल किया जाता है। सेवा अवधि यानी आपने कितने साल सेवा की है, सेवा दी है, उसको यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। अंतिम वेतन में महंगाई प्लस डीए, बेसिक और डीए को शामिल किया जाता है। बेसिक और डीए को शामिल किया जाता है। महंगाई भत्ता और बेसिक को अंतिम वेतन में लिया जाता है। गुणा 15/26 गुणा सेवा अवधि, यानी हम जितनी सेवा कर देते हैं उसका गुणा किया जाता है। 26 आप समझते गए होंगे कि 26 है, ये क्या है, महीने में 26 दिन माने गए हैं। एक महीने में, एक माह में कितने दिन माने गए हैं, 26 दिन माने गए हैं, क्योंकि 4 रविवार को घटा दिया गया है। 4 रविवार को यहाँ से हटा दिया गया। एक्चुअल जो दिन है वो है 26 दिन। इसके आधार पर किसी ग्रेजुएटी का निर्धारण किया गया है। एक उदाहरण लेकर समझते हैं, यानी किसी कर्मचारी की तनख्वाह है, अंतिम वेतन है जो 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये है, और 1 साल में 15 दिनों के आधार पर ग्रेजुएटी को निकाला जाता है। 15/26, 26 जो एक महीने में वर्किंग डे 26 माने गए हैं, और गुणा सेवा अवधि मान लेते हैं वो 26 साल सेवा कर देता है, तो 50,000 गुणा 15/26 गुणा 26, तो ये हुआ आपका 7,50,000, 7,50,000 रुपया। तो यानी ग्रेजुएटी के रूप में वो 7,50,000 रुपया उनको मिलेगा। दोस्तों आई होप कि आप समझे होंगे। मैं आपको अगर ग्रेजुएटी के बारे में और अच्छे से समझना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम ग्रेजुएटी पर आपको एक अच्छा सा वीडियो उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।